कभी कभी ऐसे लगता है काश उस दिन हम घर से निकले नहीं होता। काश वो पल हमारे जिंदगी में कभी आता ही नहीं। उसका चेहरा मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका वो टैटू मेरे दिल, दिमाग, मेरे जहन में एकदम साफ है। उस दिन वो मेरे सामने आ गया ना, उससे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। में से 5,000 रुपए निकाल कर ये तोहफा दिया है। उसने ये पैसे नहीं लिए, और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि रुचिता ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अपने गिफ्ट के पैसे मैंने खुद दिए थे। भैया में हुआ ये था कि हाँ, तो वो प्लीज आप उसे डिलीवर कर दीजिएगा, और या आपके पास वो रुचिता नाम की एक लड़की का पार्सल होगा ना, उसकी पेमेंट ना मैं आपको दे देता हूँ। उसे बताइएगा मत कि पेमेंट किसने करी है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मतलब आपने खुद के गिफ्ट के पैसे थैंक यू सो मच भैया, खुद दे दिए? मेरे पास जो कुछ भी है वो मम्मी पापा का है ना, खुद देगा क्या मतलब है रुचिता? हमारे मम्मी पापा का सब कुछ सिर्फ मेरा नहीं है। पैसे मैं दूं या तो दे, दोनों का है, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर इस गुल्लक में से 5,000 रुपए कहाँ गए? इतना मत सोचा कर रुचिता, तो 5,000 रुपए कहाँ है? ऐसे तो तूने ही चुराए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। खाटू जी, चश्मिश के पास रुहान को गिफ्ट देने के लिए पैसे कहाँ से? प्लीज रुहान भैया को ना सारे गिफ्ट पसंद आ जाए। कुछ तो गड़बड़ है। वो का पार्सल दिया लड़की को। मैडम 5,000 का। एक बात तुझे मैं बता दूं। अब काम तो छोड़िए आप। 5,000? ये जो 5,000 का पार्सल तुमने इस लड़की को दिया है ना, किसी पैसे की उम्मीद मत रखना, और उम्मीद करते हुए इस घर के चक्कर मत काटना। ये लड़की एक नंबर की टीचर है, टीचर। चल निकल यहाँ से। पेमेंट पूरे हो चुके हैं। अरे सुन, ऐसा चाहिए भी नहीं मैडम। चाहिए नहीं मतलब? अरे कहाँ जा रहा है? इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? मिल कर दिया? कहीं गुल्लक में से तो नहीं निकाल लिए? इसमें तो 5,000 रुपए कम है। रुचिता ने मुझसे बिना पूछे इसमें से पैसे लिए। मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे भैया। क्या आप ये सच सच कह रहे हो ना? बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी घड़ी है, बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए थी ना वैसी ही है। या फिर बस मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? तुझसे फॉर्मेलिटी करूंगा मैं, तूने गिफ्ट किया है ना, इसमें बहुत अच्छी है। रुचिता, कम से कम एक बार अपने माँ बाप के बारे में जरा सोच लेती। इतनी ओछी हरकत करने से पहले थोड़ा शर्म कर लेती। अपने भाई को चोरी किए गए पैसों से घस के जन्मदिन पर घड़ी पहना रही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। तो भाई भाई इस गुल्लक में जोड़ रही हूँ। क्या? खड़ी नानी, आप ये क्या कह रही? चुप कर, ताकि तेरा भविष्य संवार सकूं। ऐसे कुछ नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो उन्हीं पैसों को चोरी करके उड़ा रही है, इधर उधर लुटा रही है। कोई चोरी नहीं किया। तेरा नाम तेरी माँ ने रुचिता रखा क्यों? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता। अपनी नानी के नाम के बारे में एक बार तो सोचा होता। और अपने माँ के मान के भी नानी और तेरी माँ सख्त नफरत थी उन्हें झूठ से, और तू झूठ से कोसों दूर थे। उनका अंश होकर भी ऐसे खुलेआम चोरी किए हुए पैसों से अपने आम झूठ बोल रही है। अपने भाई को तोहफा दे रही है तू। मेरी बहू का नाम तो ले लिया। ऐसी लड़की है तू रुचिता, लेकिन उसकी सीरत लेती, उसके संस्कार लेती तो ज्यादा अच्छा होता। तो ज्यादा अच्छा होता। मेरी बहू और मेरी पोती की जैसे। बड़ी नानी, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। अपने मन को तो सुंदर बना पाती तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने चोरी नहीं किया, और मेरे मम्मी या फिर मेरे नानी के नाम पर कोई आ जाए, और मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इस गुल्लक में से 5,000 रुपए कहाँ गए? मैंने चोरी नहीं किया बड़ी नानी। चोरी नहीं की? मैं जानती हूँ, चाहे तो कितना भी बोल ले, मैं जानती हूँ। कर ही तूने रुहान को उसके जन्मदिन पर बात की खुशी है हमारे बच्चों के साथ है। हमारी दी हुई सीख। बहन का साथ देकर हमारे रुहान ने अब हम सुकून से जा पाएंगे। हमारी सफल परवरिश की झलक दिखाई है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा बेटा उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी परछाई थी, जैसे जूही हमेशा से, ऐसे रुहान और रुचिता भी साथ
कभी नहीं छोड़ेंगे, साथ रहेंगे। इस दुनिया में हमारे बच्चे अंतकाल तक साथ रहेंगे, दूसरी दुनिया में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। तो कम से कम रूही को मत कोसिए। और ये उसके साइन भी है, ये नार की हैंडराइटिंग है। नहीं, ये सब मैं नहीं मानती। पक्का रूही ने भड़काया होगा, उससे ये लिखवाया होगा। मैं जानती हूँ ना रूही को। अरे बाहर में जाए, कागज वागज लाओ। कि उसके बच्चों की परवरिश मेरे बेटे नहार की आखिरी इच्छा थी, रूही के दादाजी करेंगे। मान जरूर रखूंगा और मैं नहार की इस आखिरी इच्छा का सम्मान करूँ। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। नहार के जाने के बाद नहीं मानती इन बातों को, तुम जानते हो। रूहानी तो मेरे जीने का सहारा है ना। चिता का हाथ छोड़ो, मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी, खुद से अलग नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। माँ क्या कर रही हैं आप? रूहान भैया, रूहान भैया। चुप करो तुम। माँ रूहान को लेकर कहाँ जा रही हैं आप? छोड़ो इसका हाथ और चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। चलो हमसे वादा करो, मेरा रूहान और मेरी रुचिता ही हम रहे ना रहे। बड़ी दादी, रुचिता मेरी छोटी बहन है। और अपने पोते की आखिरी इच्छा का सम्मान कीजिए। मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत चिंता है। दुर्भाग्यवश आप मेरी माँ हैं, इसलिए मैं नहार के फैसले से सहमत हूँ। लाखों गुनाह किए माँ, छोड़ नहीं सकता। उसके बाद भी ना मैं आपको, आपकी वजह से हमारी जिंदगी दोराहे पर आकर खड़ी हो। मुझे किसी एक को चुनना है अपने पोते पोतियों में से, और आप में से। तो सच बताऊं ना माँ, ना चाहते हुए, लेकिन मुझे पता है मुझे आपको चुनना पड़ रहा है। आपको अगर मैं दोनों बच्चों को लेकर घर गया ना, जैसे आपने रूही की जिंदगी नरक बना दी थी, आप रुचिता को चैन से जीने नहीं देंगे। उसी तरह से रुचिता को अपने बेटे के फैसले का सम्मान करते हुए सुकून का पल नहीं मिलेगा। मैं रूहान और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है। अगर आप भी फुल एपिसोड वॉच करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। एनिवर्सरी है ना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, इसे रख दो। और हर साल, और हमें आज भी जाना चाहिए। हम इस दिन मम्मी जी और पापा जी का आशीर्वाद लेते हैं, और पता नहीं मेरी बात मानेंगे भी या नहीं। नहार जी। बेटा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मम्मी और पापा कितना घबरा गए थे। हाँ नहार जी, इसका तो पूरा बदन दब रहा है। रोही, रोहन को तो बुखार है। क्या? मम्मी मुझे नींद आ रही है। हाँ बेटा चल। इनको बेटा अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सच्चाई के तह तक जाकर मैं चलो मैं आपको दवाई दे देती हूँ, उसके बाद आपको सुला दूंगी।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, जैसा कि आप मुझे जानते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा अपने नाम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द जल्द पहुँचती रहे। आज दिन के वक्त कल परसों अगर की जो है बात की जाए तो इन दिनों के अंदर गर्मी की जो शिद्दत थी वो इतना ज़्यादा इतना बहुत पुरज़ोर थी कि जिस तरह जो है वो बुज़ुर्ग कहते थे कि जितना तारीफ़ की जाए गर्मी की जाए, या सर्दियाँ होती थी वो कहते थे कि जितना तारीफ़ की जाए वो सर्दियों की जाए, क्योंकि सर्दियों जो गर्मियाँ हैं जो वो बहुत ज़्यादा है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी आप सोच भी नहीं सकते। गर्मियों का जो मौसम इस तरीके से जो है बना हुआ है, क्योंकि बारिशें जो है वो नहीं हुई। अगर बारिशें हो जाती तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी, एक बहुत बड़ी नेमत थी अल्लाह ताला की हम पर। तो बारिशें अभी नहीं हुई तो लोग जो हैं अब गुजारा जो है ऐसे एक ठंडी हवा के आसरे पर कर रहे हैं, लेकिन ठंडी हवा जो है वो रात के वक्त जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलती। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या चीज़ है जो एक जो है ठंडी हवा को रोके हुए। पता नहीं हम इंसानों ने इतना कैसे जो है हमारे गुनाह इतना ज़्यादा हो गए हैं कि अल्लाह हमें ठंडी हवा भी नहीं चखा रहा। तो देहातों के अंदर जो है वो ठंडी हवा का अपना मज़ा है। आप यकीन जाने जब इंसान रात को सोता है अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो वो एक काबिल दीद है, वो एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने अपने ज़िंदगी के अंदर देखा होगा जब गर्मियाँ हों तो बारिश हो जाए, बारिश का मौसम हो जाए तो उसके साथ जब ठंडी हवा चलती है तो इंसान की एक रूह जो है वो एक पुरज़ोर एक पुरजोश हो जाती है। लोगों के दिलों के बारे में जिस तरह लोगों के जो है एक कोई खुशी की बात अगर आ जाए, आप कहीं बैठे हों तो जो है एक पुरवकार कि किसी तकरीब का इनेकाद किया जाए, आपको खुशी की बात बजे तो आप खुशी से इतना ज़्यादा झूम उठते हैं कि आपकी खुशी की कोई हद नहीं होती। तो इस तरह से जो हवा जो है वो इंसानों के दिलों को एक खूबसूरत बनाती है, इंसानों के दिलों को पुरसकून ज़िंदगी गुजारने पर जो कायल करती है। जब वो चलती है तो वो जो है इंसानों को जो है एक बहुत बड़ी खुशी जो है इंसानों को मिलती है। तो इससे जो है इंसान की रूह जो है वो एक लंबा सांस एक ठंडी हवा के झोंकों से जो इंसान लुत्फ़ अंदोज़ होता है वो उसकी एक बहुत बड़ी काबिल दीद काबिल तारीफ़ जो है वो चीज़ है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हर वक्त गर्मी हर वक्त सर्दी नहीं होती, गर्मियों का मौसम भी आता है, सर्दियों को भी आता है। और एक तरफ अगर देखा जाए मेरे ऊपर देख सकते हैं कि ये जो दरख्त है कितने सरसब्ज़ हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है। इनका एक मौसम आया हुआ है इस तरह का सरसब्ज़ होने के लिए। इसने अपनी टहनियों को खूबसूरत बनाया हुआ है, इन्होंने अपनी टहनियों को एक बहुत बड़ी ताकत बनाया हुआ है अपने लिए। तो इसके बाद जब ये एक और मौसम आएगा जब इसके पत्ते जो है झड़ कर ज़मीन पर गिर पड़ेंगे तो इसके पत्ते जो हैं किसी काम के नहीं रहेंगे। ये दरख्त जो हैं ऐसे लकड़ियाँ उस पर जो है खड़ी दिखाई देंगी, एक अकेलापन उसको दरख्तों को नहीं दिखाई देगा। जो दरख्तों की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी हैं पत्ते, वो उन पर नहीं रहेंगे क्योंकि ये उनका एक जुनून था, उन पर जोबन आया हुआ है अभी। तो इनका जोबन जो है अभी एक मौसम आएगा उसके अंदर जो है इसका जोबन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उस जोबन को गुजारने के लिए इनके पास ताकत नहीं होती कि वो उसको बर्दाश्त करे। अब इनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी है दरख्तों के लिए कि उसे जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, एक बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ये काबिल दीद हैं दरख्त। देहातों के अंदर एक बहुत बड़ी जब लाइनों के अंदर इनको देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी खूबसूरती जो है वो दिखा रहे होते हैं। वो हर तरह से माहौल को खूबसूरत बनाए होते हैं, वो हर तरह से अपनी खूबसूरती जो है वो दिखा रहे होते हैं। एक लोगों के दरमियान ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है, लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी सोच विचार है, ये एक लोगों का एक सरचश्मा है उनके अंदर। तो इस तरह से अपने आप को अपनी सोच को बढ़ाएं, अपने आप पर तवज्जो दें, अपनी एक लम्हा फ़िक्रिया अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। हर वक्त लोगों के बारे में ना सोचें, लोग जो कुछ कहते हैं उनको कहने दें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, देहातों के माहौल को एंजॉय करें,
अल्लाह ने खूबसूरत ज़िंदगी दी है। तो इस तरह वीडियो का अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें।